नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा था। यानी जल परिवहन जो जहाज़ों के और बड़े बड़े शिपों के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो उसी को परिवहन किया जाता है। और परिवहन होता क्या है? तो परिवहन दोस्तों एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसी को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने को ही ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो आज की क्लास में वायु परिवहन के बारे में जानेंगे। यानी वायु परिवहन दोस्तों, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी। अब इलाहाबाद से नैनी के बीच एक डाक सेवा के लिए पहली उड़ान भरी थी वायुयान ने, जिसकी लंबाई यानी 11 किलोमीटर की लंबाई तक लगभग पहली उड़ान भरी थी इलाहाबाद से नैनी के बीच। याद रखें तो जो कि एक डाक सेवा थी। अब 1932 में यानी 1932 ईस्वी में टाटा ग्रुप ने साप्ताहिक उड़ान शुरू की थी, जो कि चेन्नई से कराची तक उड़ाई जाती थी। यानी 1932 में टाटा ग्रुप के द्वारा एक साप्ताहिक उड़ान शुरू की गई थी, जो कि चेन्नई से कराची तक उड़ाई जाती थी। यानी यह सप्ताह में एक बार उड़ान भरी जाती थी। याद रखेंगे। अब इसके बाद 1953 ईस्वी में भारतीय वायुयान प्राधिकरण का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। याद रखेंगे कौन सा? राजीव गांधी हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में। याद रखें दोस्तों, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखें दोस्तों, मुंबई में पड़ता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखेंगे। अब गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। याद रखें दोस्तों, अमृतसर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। और साथ ही भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में। याद रखें दोस्तों, गुवाहाटी में। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पर? बेंगलोर में। अब देखते हैं दोस्तों सड़क परिवहन, यानी जो सड़कों के द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी बड़े बड़े वाहनों यानी ट्रकों द्वारा परिवहन किया जाता है, वह सड़कों द्वारा परिवहन किया जाता है। अब 1943 ईस्वी में दोस्तों नागपुर योजना आई थी, जिसके तहत भारतीय सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। यानी 1943 में एक योजना आई थी नागपुर योजना। इसके तहत भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और गांव की सड़कें। लेकिन 1943 से पहले
सड़कों को दो भागों में बांटा जाता था, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। लेकिन 1943 में योजना आई थी, नागपुर योजना, और इसके तहत ही जो है भारतीय सड़कों को 4 भागों में जो है बांटा गया था, यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। तो इनके एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, इनकी देखरेख जो है NHAI जो है करता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंडर में होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। इनकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। अब राज्य राजमार्ग क्या होता है, तो स्टेट हाईवे होते हैं। इनकी देखरेख का काम होता है SPW यानी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इनका काम दाम देखते हैं और इनकी देखरेख जो है करते हैं, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, इनकी देखरेख का काम होता है SPW, और जिला परिषद का काम होता है जिला सड़कों की देखरेख के बारे में। गांव की सड़कें तो आपको पता ही है, जो गांव की सड़कें होती है वो ग्राम प्रधान के हाथों में होती हैं, उनको ठीक कराना, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, अधिक गति के लिए जो है सड़कें बनाई जाती हैं, जिन पर जो है वाहन अधिक गति से जो है चलाए जाते हैं। अब इसकी जो संकल्पना आई थी वह कब आई थी एक्सप्रेस वे की, तो 2007 में इसकी संकल्पना हुई थी, 2007 में एक्सप्रेस वे की, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक सड़कों वाले राज्य, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक सड़कें हैं। तो सर्वाधिक सड़कों वाले राज्य हैं, पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। दूसरे पर आता है उत्तर प्रदेश, और तीसरे पर आता है राजस्थान, जिसमें जो है सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। तो ये पहले दूसरे क्रम में लगे हुए हैं। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो इसको जो है दोस्तों यानी एक चतुर्भुज योजना है जिसमें जो है इस योजना के तहत जो है चार बड़े बड़े महानगर जो है इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। तो यानी दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से दिल्ली, यानी ये 4 बड़े महानगरों को जो है कनेक्ट करने का काम करती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी, याद रखेंगे। और यही है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप देखते हैं दोस्तों भारत में जो है रेल की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में जो है रेल की शुरुआत की गई थी 1853 ईस्वी में, जो कि डलहौजी के समय हुई थी। भारत में रेल की शुरुआत, पहली रेलगाड़ी कब चली थी, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और पहला रेल इंजन बना था दोस्तों फेरी क्वीन जो है बना था। और कुल कितने जोन है भारत में, जो है कुल 18 जोन है रेलवे, यानी भारत को जो है 18 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।